आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इजराइल के आतंक को पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे इजराइल के आतंकी सैनिक जो हैं वो फिलिस्तीन के ऊपर बम बरसाने का काम कर रहे हैं। कभी इस्लामी जिहाद के बहाने तो कभी हमास के बहाने कैसे वहां मजलूम लोगों को शहीद कर रहे हैं, ये तस्वीर दुनिया देख रही है। और अगर बीते 4-5 दिन के जंग की बात करें तो कैसे 50 से ज्यादा लोगों को शहीद करने का काम इजराइल के आतंकी सैनिकों ने किया, वो तस्वीर दुनिया के सामने है। जहां तमाम मुस्लिम देशों ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी कि इजराइल अपनी हरकतों से बाज आए, नहीं तो इंटरनेशनल कोर्ट में उसका मसला उठाया जाएगा। और इसी को लेकर के यूएन में एक बैठक बुलाई गई और उस बैठक में साफ तौर पर यह कहा गया कि इजराइल को सस्पेंड करने के लिए किस तरीके से कदम उठाए जा सकते हैं और यूएन में इजराइल को सस्पेंड करने की मांग क्यों तेज हुई है, एक बार इस रिपोर्ट पर भी नजर डालते हैं। दोस्तों, फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने संयुक्त राष्ट्र से अपील की है कि जब तक वे फिलिस्तीनियों के खिलाफ अपनी आतंकी घटना को समाप्त नहीं करते हैं और फिलिस्तीनी शरणार्थियों की वापसी के साथ साथ अलग अलग इजराइल और फिलिस्तीनी राज्यों की स्थापना के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों को लागू नहीं करते हैं, तब तक वे विश्व निकाय में इजराइल की सदस्यता को निलंबित कर दें, इजराइल को पूरी तरीके से सस्पेंड कर दें। अब्बास ने 75 साल पहले फिलिस्तीन के विभाजन की हिंसा के बीच अब इजराइल से सैकड़ों हजारों फिलिस्तीनियों की उड़ान की पहली आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र के दौरान सोमवार को बात की थी, जहां उन्होंने 1948 में 76 लाख से अधिक फिलिस्तीनी भाग गए थे, उनके घरों से निकाल दिए गए थे। जब इजराइल बनाया गया, एक घटना जिसे फिलिस्तीनी नकबा कहते हैं या तबाही, और हर साल 15 मई को चिन्हित किया जाता है। 1 घंटे के भावनाओं से भरे भाषण में अब्बास ने दुनिया के देशों से पूछा कि फिलिस्तीनियों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र निकायों द्वारा अपनाए गए 1000 से अधिक प्रस्तावों को कभी भी लागू क्यों नहीं किया, जहां यूएन में यह सवाल उठाया गया। और उन्होंने 1947-48 में प्रस्तावों को लागू करने का वादा करने के बजाय इजराइल के विदेश मंत्री मोशे शेरेट का एक पत्र लिया और कहा कि या तो वे इन दायित्वों का सम्मान करते हैं या वे सदस्य बनाना बंद कर देते हैं। अब्बास ने फटकार लगाते हुए अपने भाषण में कहा कि आज हम आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तावों के अनुसार यह सुनिश्चित करने की मांग करते हैं कि इजराइल इन प्रस्तावों का सम्मान करे या संयुक्त राष्ट्र में इजराइल की सदस्यता को निलंबित करे। अब्बास ने इजराइल पर यह भी आरोप लगाया कि उसने संयुक्त राष्ट्र के अपने दायित्वों और उसकी सदस्यता के लिए किसी भी शर्त को कभी पूरा नहीं किया। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र महासभा सुरक्षा परिषद और इजराइल से संबंधित मानवाधिकार परिषद द्वारा अपनाए गए लगभग 1000 प्रस्तावों को यूएन में गिना दिया। उन्होंने यह भी कहा कि आज तक भी प्रस्ताव कोई लागू नहीं किया गया है। अब्बास ने यह भी कहा कि नकबा 1948 में शुरू नहीं हुआ और उस तारीख के बाद भी बंद नहीं हुआ। इजराइल कब्जा करने वाली शक्ति अपने कब्जे और फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ अपनी आतंकवादी घटना को जारी रखता है और इस नाकबा को अस्वीकार करना जारी रखती है और फिलिस्तीनी शरणार्थियों की अपनी मातृभूमि में वापसी के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तावों को खारिज भी करती है।
उन्होंने ये भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार कब्जे वाले वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी, जॉर्डन, लेबनान और सीरिया में 5.9 मिलियन फिलिस्तीनी शरणार्थी रह रहे हैं। नवंबर में एक प्रस्ताव पारित होने के बाद पहली बार यूएन इस साल न्यूयॉर्क शहर में अपने मुख्यालय में नाकबा का आयोजन कर रहा था, जहां संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों ने सोशल मीडिया पर फिलिस्तीनी लोगों और उनके कारण के लिए समर्थन व्यक्त किया और इजराइल के संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि गिलाद एर्दन ने इस कार्यक्रम को घृणित करार दे दिया और इसी के साथ साथ अन्य राजदूतों को एक पत्र लिखकर उनसे भाग न लेने का अपील भी किया। जहां इजराइल के विदेश मंत्रालय के मुताबिक संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूक्रेन और यूरोपीय संघ से 10 सहित 32 देशों ने भाग नहीं लिया। राजनीतिक मामले और शांति निर्माण के लिए संयुक्त राष्ट्र के अवर महासचिव रोजमेरी डिक्लॉर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की स्पष्ट स्थिति की पुष्टि की कि फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर इजराइल का कब्जा समाप्त होना चाहिए, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत पूरी तरीके से अवैध है। अब्बास ने यह भी कहा कि फिलिस्तीनी अब जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार मांग रहे हैं वे जून 1967 की सीमाओं पर आधारित आत्मनिर्णय है। अब्बास ने यह भी कहा कि फिलिस्तीनी यहूदियों के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं उन लोगों के खिलाफ हूं जो हमारी जमीन पर कब्जा करते हैं। उन्होंने कहा कि इजराइल को नाकबा के लिए माफी मांगनी चाहिए और शरणार्थियों को मुआवजा देना चाहिए। जिस जमीन पर वे अब कब्जा कर रहा है उसके लिए मुआवजा देना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि यदि इन मूल कारणों के संबोधित नहीं किया जाता है तो फिर फिलिस्तीनी कानूनी कार्रवाई करना जारी रखेगा और उसके लिए फिर फिलिस्तीन को दोष न दिया जाए। विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने, जिसका संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कक्ष में भारी तालियों से स्वागत किया गया। इजराइल आज्ञाकारी बना हुआ था। इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन ने एक बयान में कहा, हम नकबा झूठ से पूरी ताकत से लड़ेंगे और हम फिलिस्तीनियों को झूठ फैलाने और इतिहास को विकृत करने की इजाजत नहीं देंगे। जहां फिलिस्तीन ने तमाम सबूतों के साथ यूएन में इजराइल को सस्पेंड करने की मांग उठाई, कई देशों का साथ जो है इसमें फिलिस्तीन को मिला, तो कुछ वो देश भी शामिल थे जो इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हुए थे। पर यूएन ने यह माना कि फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा इजराइल ने कर रखा है और ये पूरी तरीके से अवैध है और फिलिस्तीन के पास और तमाम लोगों के पास ये अधिकार है कि वो इसके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में जा सकते हैं। हर एक तस्वीर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।